चलिए बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज की क्लास के लिए हमने हेडिंग डाल रखा है बाइनरी ऑपरेशन। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन का। पहला टॉपिक कवर करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा टॉपिक कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और अगर आपने आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लिया तो ये 40 से 50 मिनट का जो क्लास होगा, इस 40 से 50 मिनट की क्लास में आप इतना कुछ सीखोगे, आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखोगे जिस कॉन्सेप्ट के वजह से आपका जो सामने एग्जाम है, इस साल का एग्जाम जो आपका आने वाला है, सामने दूसरा में आपका जो एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको यहाँ से कंफर्म्ड 3 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएगा। 3 मार्क्स आपको आ ही जाएगा। बस 40 से 50 मिनट की क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लो। तो शुरू करता हूं मैं आज का क्लास रिलेशन फंक्शन के टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन पे आने के लिए हमें एक छोटा सा वर्ड पहले समझना होगा, दैट इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये टॉपिक ऐसा है बच्चों, एक बार आप इसको समझिए, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। सपोज कर लो दो आदमी ए और बी, ये दोनों आदमी, अगर ये दोनों आदमी है तो इसका जो बच्चा होगा वो आदमी होगा। अगर ए भी आदमी है और बी भी आदमी है तो ये दोनों का जो बच्चा हुआ वो भी क्या होगा, आदमी होगा। मान लो ए जो है बकरी है, बी जो है इनकी बकरी है। बकरी करने का मतलब मेरी समझ लीजिए। अगर ये दोनों का भी बच्चा होगा तो क्योंकि बकरी का बच्चा है तो ये बकरी का बच्चा है तो ये भी क्या होगा, बकरी ही होगा। ऐसे ही मान लो दो शेर, ए होता है शेर और बी होता है शेर, तो दोनों शेर का बच्चा क्या होता है, शेर होता है। यही प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं क्लोजर। इसी को देखो मैथ में कैसे समझेंगे। मान लो ए हमारा नेचुरल नंबर है, ए नेचुरल नंबर है, बी भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर का ऑपरेशन करके इन दोनों नेचुरल नंबर से जो बनेगा, मतलब ये दोनों नेचुरल नंबर का जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल होगा। अगर नेचुरल है तो क्लोजर है और नेचुरल नहीं है तो क्लोजर नहीं है। जैसे मान लो ये दोनों आदमी है ना, अब ये दोनों आदमी का जो बच्चा होता, मान लो बकरी हो जाता, आदमी का बच्चा क्या हो जाता, बकरी हो जाता। तो ऐसा होगा तो क्लोजर नहीं है। क्लोजर तभी होगा जब जैसा पैरेंट है, जैसा पैरेंट है जिससे बन रहा है वैसा के नया बने तो क्लोजर, अगर कुछ गलत बन जाए तो क्लोजर नहीं होगा। मैथ की भाषा मेरे बात करो क्लोजर का, तो नेचुरल नंबर से जो रिजल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, नेचुरल बनना चाहिए। अगर ए होल नंबर हो, बी भी होल नंबर हो, तो दोनों होल नंबर के रिलेशन से, ऑपरेशन से जो नया बनेगा भी क्या बने, होल नंबर बने। अगर ए इंटीजर है, बी इंटीजर है और दोनों इंटीजर से जो नया बन के आएगा भी इंटीजर होगा, तब कहेंगे कि वो क्लोजर है। क्लोजर समझ गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझने के बाद अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टार है, इसी को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन, a binary operation
if A star B is closer, अगर A के स्टार B जो है वो क्लोजर होगा तब बोलेंगे कि स्टार क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। क्लोजर का मतलब तो समझ ही गए होंगे। मान लीजिए ए हमारा अगर कुत्ता था और बी भी कुत्ता है, तो ये दोनों कुत्ता के जो बच्चा होगा से कुत्ता के बच्चा होगा। यानी कि अगर ए हमारा रेशनल नंबर है, बी हमारा रेशनल नंबर है, तो ये दोनों रेशनल नंबर से जो नया बच्चा का बनेगा, जो नया एक का रिजल्ट बनेगा, वो भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। अगर बनेगा तो भी इस स्टार को क्या बोलना है, बाइनरी ऑपरेशन बोलना है। और न बने तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहना। अब इस बात को लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है ना, मैथमेटिकली ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा और भाग। और भी ऑपरेशन होते हैं, तो मैथमेटिकली ये चार ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है, जोड़ घटाओ गुणा भाग। अगर एक स्टार स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है और भाग हो सकता है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। और ए स्टार बी का मतलब हमको समझना है ए प्लस बी। ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, माने दोनों के जोड़ देना। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में। इससे आसान क्या चाहिए, जब ए के स्टार बी था तो दोनों को जोड़े। यहाँ बी 2 स्टार 3 है तो ये दोनों के जोड़ेंगे, यानी यहाँ कितना आ गया, 5। अब तुमसे क्वेश्चन दूसरा ये पूछ सकता था, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होगा। हमने पैसा दे दिया, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ए स्टार बी जो बाइनरी ऑपरेशन दे वो कुछ ऐसा दे दे, 2a माइनस बी और प्लस 3 दे दे। अब तब पूछे कि बताओ 2 स्टार 3 के मतलब क्या है, तो उसने क्या किया, उसने पहले का ए को 2 से गुणा कर दिया, ए का दुगुना लिखा, तो हम भी अपने पहले का दुगुना लिखेंगे। अब उसने क्या किया, दूसरा वाला बी को इनमें से घटा दिया, तो हम भी अपने दूसरे वाला बी को इनमें से घटा दिया। फिर वो क्या किया, अपने मान से 3 जोड़ दिया, हम भी अपने मान से 3 जोड़ देंगे। आई 3 से 3 कट गया, 4 हमारा आंसर हो गया। वैसे वो कुछ भी ऐसा ऑपरेशन आपसे पूछ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत, बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? रंजन तो माइक ऑफ करता। एक ये टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए, बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको दिखाता हूं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, बाइनरी ऑपरेशन। ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूछेगा, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1,2 है, तो आपसे पूछता है कि इस सेट ए में टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। क्या पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। इस सेट ए के लिए टोटल कितना बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात के लिए इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या करिए, क्या इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपका सेट में होगा का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट के स्क्वायर।
यही फॉर्मूला है टोटल बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए। जैसे इस सेट ए में कितना एलिमेंट हमारे पास है? 2। इसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर, एलिमेंट 2 था तो 2 के स्क्वायर माने 2 गुणे 2, यानी इसमें टोटल कितना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है? 2 दूना 4, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। इस एक सेट में टोटल 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछता, मान लो कोई सेट एक्स है ए बी सी जिसमें एंट्री किया है, इस सेट में टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे? ए में एलिमेंट है 3, इसका पावर एलिमेंट के स्क्वायर माने 3 के पावर 9, तो इस सेट में टोटल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है 3 का पावर 9। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो डिफाइन कैसे हो रहा है, तो जिसमें आप ए स्टार बी को लिख रहे हैं 2a प्लस 3b, मतलब पहला वाला के दुगुना जोड़ दूसरा वाला के तिगुना। तो कहता है कि प्रूव कर दो ये बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, करता हूं प्रूव में। मान लीजिए कि हमारे पास 3 एलिमेंट ए बी सी है, क्योंकि बाइनरी 3 के लिए होगा। ठीक है, तो मान लिया लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल। अब आपको इन तीनों में कॉम्यूटेटिव लगाना है, तो कॉम्यूटेटिव देखो ये ऐसा होता है ए स्टार बी स्टार सी। अब मुझे इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव का मतलब ये कि पहले कौनों में स्टार लगा लो, पहले किसी दो में स्टार लगा लो, और अगर इनका रिजल्ट बराबर आ गया तो ये क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव का। और बराबर नहीं आया तो एसोसिएटिव नहीं कहलाएगा। यही हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालोगे? ए स्टार बी स्टार सी। हम लोग बोर्ड पास जानते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में ए स्टार बी है और ए स्टार बी का मतलब क्या? 2a प्लस 3b। इसको एक एलिमेंट का समझ लो x। तो अभी ये पूरा को तो तुम x समझोगे, तो ये हो गया x स्टार c। अब देखो अभी हम लोग एक स्टार बी में क्या समझे थे? पहला के दुगुना माने x के दुगुना जोड़ दूसरा का के तिगुना माने c के तिगुना। तो x की जगह पे क्या तुम माने था जी? 2a प्लस 3b जोड़ दूसरा का के तिगुना तो c के तिगुना। ये कितना हो जाएगा दूंगा? 4a प्लस 6b प्लस 3c। ये तो आपने एक साइड ये सॉल्व कर लिया, अब आते हैं दूसरे तरफ को सॉल्व करते हैं। एंड क्या सॉल्व करते हैं इस बार आप? ए स्टार बी स्टार सी। देखो पहले ये दोनों में स्टार है, अगर ये दोनों में स्टार है तो इसका मतलब क्या है? पहले का के दुगुना माने बी के दुगुना जो दूसरे का के तिगुना। ठीक है, अब फिर से आइए, इन दोनों के बीच स्टार है, पहले के दुगुना जोड़ दूसरे का के तिगुना। अब जरा सॉल्व करके देखिए क्या ये जो दोनों ही रिजल्ट मिला, क्या ये दोनों रिजल्ट बराबर मिला? क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है? तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं है। इस वजह से ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं। प्रूव कर दीजिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव भी नहीं। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आप क्या लिखना चाहिए? ए स्टार बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी स्टार ए के होगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, और बराबर हो गया तो कॉम्यूटेटिव होगा।
चलो निकालते हैं। ए स्टार बी, देखो पहले का दुगुना जोड़ दूसरा का के तिगुना। एंड कॉम्यूटेटिव के लिए अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, बी स्टार के। तो इस बार पहला कौन हो गया, बी, तो पहले का दुगुना और दूसरा का के तिगुना। देखिए तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या आप 2a प्लस 3b को 3a प्लस 2b लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ए में 2a है, ए में 3a है, यानी a स्टार b जो है ये नॉट इक्वल टू b स्टार a के हुआ। दैट मीन्स द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। समझ में आ गया बात? तो बाइनरी ऑपरेशन खत्म, इतना बात आप सीख लो। बाइनरी ऑपरेशन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक शॉर्ट टाइप पूछेगा, 2 नंबर 3 नंबर, तो फिर बाइनरी से तुमको आ जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बाइनरी से नहीं पूछ के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से पूछ लेता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा अगर आज की क्लास का 2 टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन ऑफ स्टेट ये दोनों आपने पढ़ लिया तो आपका 3 मार्क्स कंफर्म है जो सामने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन तो हम लोग समझ लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नए टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, या इसको सिर्फ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिख सकते हो। अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। इसी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एक और टॉपिक हम देखेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन। फिलहाल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ये कोई दूसरा सेट बी है और कोई तीसरा सेट सी है। हमारे पास 3 सेट हो गए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। अगर कोई फंक्शन जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है इसको हम एफ बोलते हैं, और जो फंक्शन बी से सी में डिफाइन हो रहा है इसको हम जी बोलते हैं। कोई फंक्शन हमारा है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है इसको एफ कह रहे हैं। दूसरा फंक्शन जो बी से सी में डिफाइन हो रहा है इसको जी कह रहे हैं। अब मान लो कि हमने ए का एक एलिमेंट यहां से लिया तो इसके लिए एक यहाँ पे इमेज बन जाए, ये हमारा प्री इमेज होगा और ये हमारा इमेज होगा। अगर यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया तो फंक्शन एफ लगाने के बाद इसमें क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब इसका इसका ये सब कहां जा रहा है, सी में, मतलब इसके लिए आपको सी में एक इमेज ढूंढना है। अब आप फंक्शन क्या लगाओगे, जी लगाओगे, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो आपका रिजल्ट मिला वो क्या मिला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला। तो सीधे ए का जो एक्स था वो पहले ए से कहां गया, बी में, और फिर बी से कहां चला गया, सी में। अगर हम इस एक्स को बी में डाले जाके सीधे इसको सी में देखें तो जो फंक्शन सीधे ए से सी में डिफाइन होगा उस फंक्शन को कहेंगे जी ओ एफ, और यही होगा
कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी, इन दोनों का कंपोजिशन। एक बात गौर करिए बच्चों, जब आप फिट लगिएगा तो आपको एक ये क्वेश्चन एफ ओ जी और दूसरा क्वेश्चन जी ओ एफ, ये देखने को मिलता है। समझिएगा, जी ओ एफ में पहले कौन है, जी ओ एफ। अगर आप जी ओ एफ की बात कर रहे हैं तो जी ओ एफ में पहले कौन होगा, कौन होगा जी जीओ एफ में पहले, भाई जीओ एफ सर जीओ एफ पहले जी है फिर एफ है। तो अगर मैं एफ को जी की बात करूंगा तो फंक्शन ऑफ जी ऐसे होगा, ठीक है। अगर मैं जीओ एफ की बात करूंगा तो जी और ये एफ ऑफ एक्स होगा। बोर्ड मार्क तो आप जानते ही हैं, कहां से सॉल्व करना शुरू करिएगा, अंदर से। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। क्वेश्चन है, कोई फंक्शन एफ है जो आर से आर में डिफाइन हो रहा है, और आर से आर में डिफाइन होने वाला फंक्शन जो हमारा एफ है, उसको उसमें एफ ऑफ एक्स को लिखा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दूसरा फंक्शन हमारा जी है जो डिफाइन हो रहा है आर से लेके आर तक, और इसके लिए z ऑफ x लिखा गया है 1/x। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में आपको ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और इन दोनों इंफॉर्मेशन के मदद से आपको कहेगा एफ ओ जी निकालो या जी ओ एफ निकालो, कैसे निकालोगे वो देखिए। अच्छा, मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक छोटा सा एग्जांपल देखना कि मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तुम एफ ऑफ 2 जब निकालते हो तो क्या करते हो, इस एक्स को ढूंढते हो और इसके नजर ढूंढते हो। अगर तुम मान लो यहाँ पे एफ ऑफ वाई निकालोगे तो क्या करोगे, वाई को ढूंढोगे और उसके जगह पे क्या रखोगे, एक्स को ढूंढोगे और उसकी जगह पे वाई रखोगे। तो मैं जब एफ ऑफ जीएक्स निकाल रहा हूं, पहले एफ वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर किसको सॉल्व करेंगे, जी वाले को। तो जब मैं एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूं तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन x की जगह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है और यहाँ x की जगह पे क्या है, g ऑफ x है। x की जगह क्या लिख देना है, g ऑफ x लिख देना है। तो अगर x की जगह आप g ऑफ x लिखिएगा, इसका स्क्वायर है और प्लस 1, ये समझ में आया आपको। यस सर। अब आपको यहाँ g ऑफ x दिखाई दे रहा है ना, तो g ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। तो ये 1/x हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, एफ ओ जी का वैल्यू मिल गया। समझ गए, यस सर। अब देखो आपसे कहता है जी ओ एफ निकालने से कहता है, तो जी ओ एफ का मतलब पहले तो जी, पहले जी वाला में रखिएगा, इस वाला में, इसके जी वाला में देखो एक्स के जगह क्या रखोगे, एक्स के जगह रखोगे एफ ऑफ एक्स, बराबर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या मिल गया आपका, जी ओ एफ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग इसके ऊपर।
क्वेश्चन कहता है कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम आर टू आर जो डिफाइन हो रहा है एफ एक्स बराबर 2 का पावर एक्स। कोई फंक्शन जी है, ये भी आर से आर तक है और ये डिफाइन हो रहा है जी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 5। तो ऐसे में आपको फाइंड करना है एफ ओ जी। एफ ओ जी भी लिख सकता है या इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है एफ ओ जी एक्स, मतलब वही चीज तो ये है, वही चीज ये है। और इस क्वेश्चन में हमको इसके साथ साथ ये भी फाइंड कर देना है एफ ओ जी ऑफ -1। समझा था आपको? समझिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ है जो आर से लेके आर तक डिफाइन हो रहा है, मींस रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। उसमें डोमेन में भी रियल नंबर आ रहा है और को डोमेन में भी रियल नंबर आ रहा है। और एफ एक्स है किसके बराबर? तो 2 के पावर एक्स के बराबर। जब आप इसमें एफ ऑफ 1 निकालोगे, एफ ऑफ 1 निकालोगे तो क्या करोगे? एक्स के जगह पे 1 डालोगे। जब आप इससे एफ ऑफ जेड निकालोगे, एफ ऑफ जेड, तो जो आपका एफ एक्स था इसमें क्या करना होगा? आपको एक्स के जगह जेड पुट कर देना होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसे में आप क्या फाइंड करके दिखाओ मुझे? एफ ओ जी करके दिखाओ। अगर एफ कोई फंक्शन आर से आर तक है जहां पे एफ एक्स बराबर 2 का पावर एक्स है, जी कोई फंक्शन है आर से आर जहां पे जी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 है, तो एफ ओ जी कितना होगा ये फाइंड करके दिखा दो। ठीक है, देखेंगे देखेंगे। तो पहले एफ ओ जी निकालते हैं। एफ ओ जी मतलब क्या? पहले एफ फिर जी और फिर एक्स। पहले एफ है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाले में आ जाओ। तो ये फंक्शन क्या है? 2 का पावर एक्स था, लेकिन यहाँ एक्स थोड़ी है, यहाँ तो एक्स की जगह पे जी एक्स है, तो यहाँ एक्स नहीं लिख के क्या लिखोगे आप? जी एक्स लिखोगे। अब फिर देखोगे जी एक्स तो खुद भी इसके बराबर है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? जी एक्स की जगह पे 3x प्लस 5 लिख सकते हो। अब ये तो आपका क्या हो गया? एफ ओ जी तो ये हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा था एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालिए, उसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है एफ ओ जी ऑफ -1 निकालो। -1 इसका मतलब क्या? एक्स के जगह पे क्या डालना होगा? -1 डालना होगा। तो अगर इसमें बच्चों हम एक्स के जगह पे -1 डाल देंगे तो कहानी 2 का पावर ऐसा 2 का पावर 2 हो जाएगा और आंसर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? सर फिर से थोड़ा बताइए तो। अब दूसरा निकाल देते हैं। एफ ओ ये तो निकल गया। मान लो यही क्वेश्चन हमसे वो कहता, इसी क्वेश्चन में हमको एफ ओ जी नहीं निकालने को कहता और हमसे कहता वो निकालने को, सपोज दैट हमसे कहता निकालने को जी ओ एफ और फिर कहता यहाँ जी ओ एफ ऑफ एक्स कहता, और ये दोनों निकल जाने के बाद जी ओ एफ ऑफ सपोज कर लो 2 कह देता। ये मैं कैसे निकालूं? देखो जी ओ एफ यानी जी ऑफ एफ एक्स शुरू किससे करना है? जी से। जी तुम्हारे पास कितना है? ये था तुम्हारे पास जी एक्स। ये तब था बच्चा ये एक्स होता, ये एफ एक्स नहीं होता। ये क्या होता? एक्स होता। लेकिन यहाँ तो जी के बाद एक्स नहीं एफ एक्स है, तो तुम एक्स को एक्स नहीं लिखो, क्या लिखो? एफ एक्स लिखो।
अब फिर से तुम चलोगे तो fx को क्या लिख सकते हो? fx को लिख सकते हो 2 का पावर x प्लस 5। ऐसे में आपको क्या निकालना था? ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया जीरो एफ का। जीरो एफ निकल गया 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 5। लेकिन आपसे निकालने को कह रहा था जीरो एफ ऑफ 2, यानी ये तो निकालना है लेकिन 2 पे निकालना है। तो जहां x है वहां 2 रख दीजिए। तो ये 3, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12 और 5, 12 5 कितना 17। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो 3 बच्चों का आप लोगों ने ये आज का क्लास समझ लिया होगा। अगर आप लोगों ने आज का बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन दोनों टॉपिक को समझ लिया है तो जो सामने आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें 3 मार्क्स कंफर्म हो गए, वो आपको आ जाए। आप इसके ऊपर से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ।